بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शौक़ परवाज़ की जानिब से मुहर्रम और अज़ादारी के सिलसिले में चल रहे इस प्रोग्राम में एक मरतबा मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मौलाना अनवर अब्बास क़िबला, और हम जो हमारा सवालों का सिलसिला है उसको जारी करते हैं। क़िबला, जैसा कि अब तक की गुफ्तगू में आपने कुछ ख़ास सिफ़ात को बयान किया है, जिनमें से 3 आपने ख़ास सिफ़ात बयान की कि जिनको इंसान को उस मकाम पर पहुंचने के लिए जो करबला में मौजूद वो जो 72 शहदा हैं उनके अंदर जो सिफ़ात पाई जाती हैं, उनमें से एक अहम तरीन सिफ़त है जो है ताल्लुक़ात दुनिया से इंसान उबूर कर चुका हो, ताल्लुक़ात दुनिया से आगे निकल चुका हो इंसान। मेरा यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि थोड़ा सा आप इसको भी बयान करें कि ताल्लुक़ात दुनिया से यहाँ क्या मानी है और किस तरह से उन लोगों ने कैसे ताल्लुक़ात दुनिया को उबूर किया और कैसे एक आम इंसान इस दुनिया में, फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं चाहता हूँ तो मैं कैसे इस ताल्लुक़ात दुनिया से उबूर कर सकता हूँ, क्या उसके लिए कोई मुक़द्दमा है, तरीक़ा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये ज़िक्र किया गया था कि असहाबे इमाम के अंदर कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं, यानी कि और भी खुसूसियात हैं, जिसमें से हमने चुनिंदा 3 खुसूसियात का तज़किरा किया था। जो खुसूसियत आपने बयान की है वो यही है कि इंसान ताल्लुक़ात दुनिया यानी दुनिया तलबी, दुनिया से मोहब्बत, इससे कहीं उबूर कर चुका हो, आगे जा चुका हो, ताकि इंसान इमाम की नुसरत कर सके। अब यहाँ पर इंसान किस तरीक़े से इस मरहले से उबूर करता है, इस मुश्किल से इंसान कैसे इस पर कामयाबी हासिल करता है, अगर ये हम देखना चाहें किस तरीके से कामयाबी हासिल करेगा, तो हम ये देखें कि हमारी नौए निगाह दुनिया के बारे में क्या है, हम दुनिया को कुछ समझते क्या है, किस निगाह से हम देखते हैं, ये बहुत अहम है, ताकि हम उसको समझ सकें। नौए निगाह को अगर हमारे लिए वाज़ेह हो जाए कि नौए निगाह दुनिया के बारे में हमारी क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू जी, तो हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगा कि ताल्लुक़ात दुनिया से हम किस तरीके से उबूर करते हैं। देखें, दुनिया क्या है? दुनिया एक बहुत महदूद चीज़ है। अगर इंसान की निगाह में दुनिया जो तमाम मुतालबात हैं या ताल्लुक़ात हैं महदूद हो दुनिया तक, कि इंसान ये सोचे कि जो भी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो इस दुनिया तक महदूद हैं और उसकी नौए निगाह दुनिया पर सिर्फ इस दुनिया तक हो, इस दुनिया से उबूर न कर रही हो। जो भी वो हासिल करना चाहता है, जो भी वो चीज़ें अपने लिए तलब करना चाहता है, वो सब महदूद है दुनिया में। तो ऐसा इंसान कि जिसकी नौए निगाह, हद निगाह सिर्फ इस दुनिया की हदूद तक हो, वो इंसान वली खुदा की हमराही नहीं कर सकता। अगर इंसान वली खुदा की हमराही करना चाहता है, इमाम की नुसरत करना चाहता है, इमाम के हमरकाब होना चाहता है, तो उसको सबसे पहले इस नौए निगाह को तब्दील करना पड़ेगा। यानी ये दुनिया उसकी निगाह में छोटी हो और उसकी निगाह इस दुनिया से बालातर हो, यानी इस फ़ानी दुनिया के अलावा उस बाकी रहने वाली दुनिया तक भी उसकी निगाह हो, यानी कि उसका मुतालबात, उसकी तमन्नाएँ, उसकी आरज़ू सिर्फ़ इस दुनिया में ख़त्म ना होती हों, बल्कि उससे बालातर उस दुनिया के लिए भी वो बहुत कुछ चाहता हो। यानी ऐसा कह सकते हैं इसको ताल्लुक़ के हवाले से कि अगर इंसान इससे बाद वाली दुनिया से ताल्लुक़ कायम नहीं करेगा तब तक इस दुनिया से ताल्लुक़ उसका ख़त्म नहीं होगा। जी, क्योंकि जब तक हम, इस वजह क्या है, क्योंकि ये दुनिया बहुत महदूद है। जब इस महदूद से हम उस लामहदूद दुनिया की तरफ जाएँ, इस फ़ानी से उस बका वाली दुनिया की तरफ जाएँ, तो यकीनन इंसान की नौए निगाह तब्दील हो जाएगी और फिर उसके लिए ये दुनिया अहमियत नहीं रखेगी, वो दुनिया इंसान के लिए काबिल अहमियत हो जाएगी। लिहाजा अगर इंसान ये चाहता है कि ताल्लुक़ात दुनिया से दूरी इख्तियार करे, ये दुनिया के ताल्लुक़ात क़ुर्बान करे, तो अपनी इस दुनिया के बारे में जो नौए निगाह है, निगाह करने का तरीक़ा है, उसको तब्दील करे। यानी इस दुनिया के अलावा उस दुनिया के अंदर भी उसके मुतालबात होने चाहिए। लिहाजा पहली शर्त उसके लिए ये है कि इस दुनिया से इंसान उबूर कर सकता हो। और उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान मौत से बहुत मानूस हो। इस दुनिया से उबूर करने के लिए इंसान को मौत से मानूस होना बहुत ज़रूरी है, उनसियत। अब देखें, मौत की तमन्ना करने वाला हो, नहीं तमन्ना नहीं, यानी कि मौत जो है उसके नज़दीक कोई खौफ ज़्यादा चीज़ नहीं होनी चाहिए, मौत का खौफ नहीं होना चाहिए, मौत का खौफ नहीं होना चाहिए। देखें, जिस वक्त जो है शब आशूर अब सुनते हैं
कि जनाब ज़ैनब ने जब इमाम हुसैन से कहा कि ये असहाब आपने अपने असहाब को आज़मा लिया कि नहीं आज़माया, तो इमाम हुसैन ने एक बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा कि मैंने अपने असहाब को इस तरीके से पाया कि ये मौत से इस तरीके से मानूस हैं, या उससे कहीं ज़्यादा मानूस है कि एक बच्चा, एक शीरखार अपने माँ के सीने से जितना मानूस होता है, उससे कहीं ज़्यादा ये मौत से मानूस हैं। क्यों मौत? इंसान को मौत से उनसियत कब पैदा होती है? इंसान को मौत से उनसियत उसी वक्त पैदा होती है जब उसकी निगाह इस दुनिया से हटकर एक बालातर दुनिया की तरफ चली मुंतकिल हो जाए। जब उसकी निगाह इस फ़ानी दुनिया से बाकी रहने वाली दुनिया की तरफ मुंतकिल होगी, तो जो रास्ता उस दुनिया में मुंतकिल होने का सिर्फ एक मौत का है। तो लिहाजा इंसान फिर मौत से उनसियत इंसान को हो जाएगी। वो शायद तभी होगी कि जब वो उस दुनिया से उसका कोई ताल्लुक़ होगा। हाँ, जब उस दुनिया से उसका राब्ता जो है बरकरार होगा। दूसरी चीज़, ये एक शर्त है कि इंसान जो है, मैंने कि अगर मौत से मानूस होना चाहिए इंसान को उसको। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान की निगाह जामे हो इस दुनिया के बारे में, यानी इंसान ये देखे कि जो भी आसाइश इस दुनिया में पाई जाती है, जितने भी आराम पाए जाते हैं, जितनी भी अच्छाई पाई जाती है, जितनी भी खूबसूरती पाई जाती है, उन खूबसूरती के साथ साथ, उन आसाइश और आराम के साथ साथ इंसान के यहाँ मुसीबतें भी हैं, परेशानियाँ भी हैं। इंसान के यहाँ अगर जवानी इस दुनिया में पाई जाती है, उस साथ बुढ़ापा भी है। अगर इंसान के यहाँ ऐशो आराम पाया जाता है, उस साथ मुसीबतें भी हैं। अगर दौलत पाई जाती है तो गुर्बत भी पाई जाती है। अगर इंसान की निगाह इस पूरी दुनिया पर एक जामे हो, तो इस दुनिया पर, तो ये दुनिया की खूबसूरती इंसान को अपनी तरफ नहीं खींच सकती। फिर इंसान जवान होने के बाद जवानी पर गुरूर नहीं करेगा, अगर उसको ये निगाह भी हो कि इसके बाद बुढ़ापा भी आएगा। दौलत आने के बाद इंसान तकब्बुर नहीं करेगा, अगर उसको ये पता हो कि अगर दौलत है तो गुर्बत भी आ सकती है। लिहाजा अगर इंसान की निगाह एक जामे निगाह हो इस दुनिया के ऊपर, तो फिर इसकी खूबसूरती उसके लिए अपनी हैसियत खो देती है। उसके फिर हुस्न में गिरफ्तार नहीं होगा। हाँ, फिर नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि फिर ये दुनिया इंसान के लिए कैद खाने की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जो रिवायत में मिलता है कि दुनिया जो है मोमिन के लिए एक जेल खाना है, जेल की तरह है। वो दरहकीकत ये है, जब इंसान इस दुनिया की खूबसूरती को देखता है कि इनकी खूबसूरती ख़त्म होने वाली है एक मुद्दत तक के लिए, तो फिर ये खूबसूरती उसके नज़दीक उसकी आंखों को चकाचौंध नहीं करती। फिर इंसान क्या होता है? फिर इंसान ऐसी खूबसूरती को छोड़कर जो ख़त्म होने वाली है, ऐसी खूबसूरती और ऐसी अच्छाई की तरफ बढ़ता है कि जो बाकी रहने वाली हो। फिर इंसान आखिरत की तरफ मुंतकिल होता है। और आप देखें कि इस दुनिया की, अब करबला में दोनों किरदार पाए जाते हैं कि जिन्होंने इस दुनिया की ज़ाहिरी खूबसूरती और ज़ाहिरी फ़ायदे और ज़ाहिरी मनसब को हासिल भी किया और जिन्होंने इसको ठुकराया भी। आप देखें करबला में उमर साद का भी किरदार हमारे सामने है और हुर का भी हमारे सामने है। दोनों एक ही लश्कर में हैं, लेकिन सिर्फ निगाह का फ़र्क हुआ है दोनों में। रोज़ा आशूर करबला में आने के बाद हुर ने जब इस दुनिया को देखा तो उसको दिखाई दिया, उसने एक जामे निगाह से देखा कि आज ये आसाइश और आराम है, ये मनसब है, कुछ भी ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे जहन्नम में जाना होगा। लिहाजा उसके नज़दीक अब ये दुनिया छोटी हो गई, तो उसने इस दुनिया को तर्क करके मुसीबत यानी शहादत के रास्ते इख्तियार के इमाम के पास चलाया। उसी के मुकाबले उमर साद का किरदार है, उसने रे की हुकूमत के लिए वो काम करने का इरादा किया कि जो उसको जहन्नम के आखिरी तबके तक ले गया। तो नौए निगाह उसकी दुनिया पर क्या थी? उसकी नौए निगाह दुनिया में महदूद थी और उसके लिए दुनियावी आसाइश सब कुछ था। जबकि इमाम उसको समझा भी रहे थे, सब कुछ भी कर रहे थे कि ये नसीहतें हैं, सब कुछ खत्म फना होने वाला है और तुम हासिल नहीं कर पाओगे। तो ये नौए निगाह इंसान की अगर तब्दील हो जाए, इंसान की निगाह इस दुनिया के बारे में अगर जामे हो, तब इंसान इस मंजिल पर आता है कि इंसान अपने इस दुनियावी ताल्लुकात को, दुनिया तलबी को, दुनिया से मोहब्बत को तर्क कर दे। और जब इंसान दुनिया से मोहब्बत को तर्क करता है, तब इंसान इस काबिल बनता है कि इंसान अपने इमाम की नुसरत कर सके। लिहाजा अगर हम ताल्लुकात दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया को किस निगाह से देखते हैं, इस पर गौर करें। तो अहम तरीन चीज़ यही है कि दुनिया किस निगाह से देखना ज़ाविया है हमारा। हाँ, जिस निगाह से हम देखेंगे, मुमकिन है कि हम अगर ताल्लुकात दुनिया हमारे निगाह में ख़त्म ना हुए, तो कहीं मुमकिन है कि एक वक्त वो भी आए कि हम दुश्मन की फ़ौज में खड़े हुए दिखाई दें कि दुनिया ताल्लुकात हमने अपने से अलग नहीं किए, इमाम के लश्कर के बजाय यजीद के लश्कर में खड़े हुए दिखाई दें। और ये मुहर्रम का मौका, ये अय्याम अज़ा, ये बेहतरीन मौका है इंसान का नौए निगाह को तब्दील करने के लिए कि इंसान इस माह मुहर्रम में किस तरीके से अपने नौए निगाह को तब्दील करे कि इमाम जो उसको दावत दे रहे हैं, इमाम जो बुला रहे हैं,
इंसान उस दावत पर लब्बैक कहकर इमाम तक पहुँच सके।